अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस वक्त खवातीन को सिमों की अदायगी जो हैं हो रही हैं। अब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खवातीन को सिमों की अदायगी जो हो रही हैं 8171 पर, उन खवातीन के स्टेटस जो हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं। अब अगर खवातीन अपनी सिम वसूल करने के लिए जाती हैं तो खवातीन को सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पेश आ रहा है कि उन खवातीन के जो थंब हैं वो स्कैन नहीं हो रहे और उन खवातीन को सिम जो है वहाँ उनकी अदायगी नहीं हो रही। ये मसला आप लोगों को उस वक्त भी पेश आता है जब आप अपनी किस्तें वसूल करने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद खवातीन की ये है कि उनको पता है कि हमारे थंब स्कैन जो है वो नहीं होते। आप जानते हैं कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो खवातीन वाबस्ता हैं जो गरीब और मुस्तहक खवातीन हैं, तो उनके स्कैन जो थंब हैं वो नहीं होते और उनके थंब जो हैं वो बीत जाते हैं और जिसकी वजह से वो उनको ये मसला पेश आता है जब भी वो किस्तें वगैरह वसूल करती हैं। इस सूरत में भी उन खवातीन ने क्या करना होता है इसके मुताबिक भी बताएंगे। और अगर आप लोगों की सिम जो है उनकी अदायगियाँ हो चुकी हैं, आप लोग अपनी सिम वसूल कर चुके हैं, किसी न किसी वजह से आप लोगों की सिम टूट गई है या आप लोगों का मोबाइल खो गया तो उसमें सिम मौजूद थी, तो अब आप लोग वो सिम जो है जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको मिली है वो कैसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से खवातीन को जो सिमों की अदायगी हो रही हैं, तो उन सिमों की अदायगियों से पहले आपने अपना डाटा जब चेक किया था 8171 पर, तो आप लोगों को जो स्टेटस आ रहा था वो खवातीन जिनको सिम की अदायगी का स्टेटस जो आ रहा है कि आप इस सिम के इजरा के लिए अहल है, जाएं और अपने जाके सिम जो है वो वसूल करें। अब दोबारा आप लोगों का स्टेटस जो है वो जो तब्दील हो चुका है, तो अब वो क्या हो सकता है। अब आप जब सिम वसूल कर चुकी हैं, सिम आपने अपनी ऑन कर ली है, तो आप लोगों को 8171 पर चेक करने के बाद जो आपको स्टेटस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप इस सिम की लिए अहल हो चुकी हैं। अब बहुत से दुकानदार या रिटेलर हजरात जो हैं जिनके पास आप अपनी सिम या डाटा वगैरह चेक करवाने के लिए जाते हैं, तो पहले आपको पता था कि हमारा ये स्टेटस है। अब वो थोड़ी सी पेमेंट जब आपसे लेते हैं तो आप खुश हो जाते हैं कि हमारा स्टेटस जो है वो अब तब्दील हो चुका है और हमारे लिए एक मौजूदा हो चुका है। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि 8171 जो है वो अपडेट हो चुका है, वो आप लोगों का स्टेटस जो है वो अपडेट कर रहा है। अब आप लोग इस सिम को ऑन रखें और ऑन रखने के बाद आप लोगों को अकाउंट का जो तस्दीकी मैसेज है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में आप लोगों को बता चुके हैं कि आपने कोई भी अकाउंट खुद से ओपन नहीं करना, आप लोगों के लिए मसला बन सकता है। जब आपको मैसेज आएगा उसकी तस्दीक का, कंफर्मेशन का कि अकाउंट आप लोगों के इस तरीके से बन सकते हैं, ये कोड आपने लगाना है, तो फिर आपने वो काम करना है। उससे पहले अपने तौर पर बहुत सी खवातीन हैं वो अपना अकाउंट खुद भी क्रिएट कर चुकी हैं, तो ये मसला आप लोगों को पेश आ सकता है। क्योंकि मेरे साथ काफी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने कमेंट के जरिए भी मुझे बताया है कि हमने अपना अकाउंट जो है वो खुद ही बना लिया है। तो देखिए ये छोटी जो गलतियां आप कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए मसला बन सकती हैं, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, तो इन चीजों से आप जरूर इज्तनाब करें। ऐसी खवातीन को थम का मसला आ रहा है, वो सिम वसूल करने के लिए जा रही हैं तो उन खवातीन को सिम नहीं मिल रही, बल्कि उनको जो थम है उनके स्कैन नहीं हो रहे और उनको सिम भी नहीं वो दे रहे कि आपकी सिम जो है वो नहीं निकल सकती। तो आपका ये मसला जो है अब आप कैसे हल कर सकते हैं। आपने नादरा के दफ्तर जाना है, वहां जाके आप अपना आईडी कार्ड ले जाएं और वहां आप उनको ये बता सकते हैं कि हमने सिम वसूल करनी है। तो यही मसला जो है आप लोगों का नादरा में ही हल होगा। जब आप लोगों की पेमेंट या आप लोगों की किस्त वगैरह आती है तो आप लोग वहां से 100 रुपया दे के अपने जो फिंगर प्रिंट है उसको अपडेट करवा लेते हैं। तो आप लोग जो तमाम आपकी फिंगर प्रिंट्स हैं वहाँ अपडेट हो जाते हैं, तो तकरीबन वहां से आप लोगों को टाइम भी इतना ज्यादा नहीं लगेगा। बस 100 रुपए की पेमेंट वो लेंगे तो आप लोगों के जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो अपडेट कर देंगे। अब आप लोगों को ये मसला, आप लोगों का ये मसला जो है वो इस तरीके से हल हो सकता है। किस्त जब आप वसूल करते हैं उस वक्त भी आप लोगों को ये मसला आता है, तो उस वक्त भी आप लोगों का मसला इसी तरीके से ही हल हो सकता है। अब दूसरी बात अगर ये की जाए कि आप लोगों का अगर कोई मोबाइल खो जाता है या आप लोगों की सिम टूट जाती है तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि कुछ खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने कमेंट में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो सिम है वो खो गई है और हमारा मोबाइल जो है वो चोरी हो चुका है, तो जिसकी वजह से अब हमारी सिम जो है वो भी उसमें थी और हमें प्रॉब्लम जो है वो पेश आ रही है।
अब आपने अगर दोबारा सिम वसूल करनी है तो उसका तरीकाकार आप लोगों का क्या होगा? आप लोग उस सिम की फ्रेंचाइज पे जा सकते हैं, वहां से आप अपनी डुप्लीकेट सिम जो है वो वसूल कर सकते हैं। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो फिर आप लोग वेबसाइट पर जाएं, वहां से जो सिम आपने वसूल की थी तो उनके पास डुप्लीकेट सिम होगी, वो आप लोगों को डुप्लीकेट सिम जो है वो दे देंगे। आपका आईडी कार्ड जब वो स्कैन करेंगे तो उनको आपने बताना है कि हमने सिम वसूल कर ली है और अब हमारी सिम जो है वो गुम हो चुकी है या टूट चुकी है, तो फिर इस सूरत में आप लोगों का ये मसला जो है ऐसे हल हो सकता है। तो आप लोगों ने अकाउंट जो है उस पर बिल्कुल नहीं बनाने। 8171 पर आप लोगों का स्टेटस जो है वो भी तब्दील हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और कमेंट में जरूर लिखा करें। जिन खवातीन ने अपनी सिमें वसूल कर ली हैं उन्होंने जरूर लिखना है, और जिन खवातीन ने अभी तक अपनी सिमें वसूल नहीं की वो खवातीन भी जरूर लिखेंगी। और इंशाल्लाह आज की अपडेट के साथ अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।